Ah, every single politician. His face of politics. प्यारी चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए। ये कहां से आया? वो सब छोड़, तुम्हारा करियर भी बर्बाद हो जाएगा और मेरी बेटी भी काम से जाएगी। आपकी आवाज नहीं आ रही। Ah, गाड़ी का पता चला? किसी गाड़ी के बारे में पता लगा ना? हम तो एसपी नहीं मान रहा, पर वो मेरा फोन भी नहीं उठा रहा। ये एसपी का पता चाहिए किसी भी हाल में। लियारी टास्क फोर्स का ऑफिस का है। मैं दोबारा नहीं पूछूं। ಅನ್ಮಗಳು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿದಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬೇಕಂದಿಕ್ಕೆ ಹಾ, ಹಾ, ಹಾ. ಕಿಡ್ನಾಪ್ ಮಾಡ್ದೆ हाँ हाँ अरे ओ बेबी, कहाँ रहे हो? ये स्कूल बंद हो गया है और बिना इजाजत क्या नया मना है। चले जाओ यहाँ से। ओहो, मेरा भाई को उठाने की जरूरत थी साले। मारो सालों को। जरूरत कैसे की तूने? तूने कान में बहुत चर्बी है तुम लोगों की। हाँ? करना चाहिए, नहीं करना चाहिए साले। भाई को Ugh. किसी को नहीं छोड़ना। एसपी चौधरी लियारी टास्क फोर्स से आग उठेगी और पूरा कराची खाक कर देगी। आपके 40 अफसरों की कब्र को कोई मिट्टी देने वाला नहीं। अगले आधे घंटे में मुझे रहमान भाई शेरशाह पुल पर चाहिए, सही सलामत। खुदा हाफिज। इधर आओ। चिंगारी लगाकर तुझे ये लगा तूने आग पर काबू पा लिया। ये गलत फहमी मत पाल। यहाँ बारूद का ढेर बैठा है तुझ जैसों को राख करने के लिए। ಓ ರಂಜಾನ ಟ್ಯಾಬ್ಲೆಟ್ रब एंड लियारी टास्क फोर्स का पता कहाँ से मिला? जमील साहब ने दिया। बड़ी फिक्र कर रहे थे। सियासत में फिक्र सिर्फ गद्दी की होती है। भाई जमील जमाली की लड़की घुमा रहा है। उस दिन अपने लड़के बोलते फिर रहे थे यलीना जमाली, यलीना जमाली। लंबी छलांग मारी है तूने, हैं? इश्क क्या आयाशी।
इश्क, लड़की को घर ले आया, बाकायदा इसी के साथ इसी के घर में रह रही है अब वो। जमील बेटी से तो गया, अब जल्दी इंशाल्लाह कुर्सी से भी जाएगा। एसपी और अरशद पप्पू का कुछ करना पड़ेगा। कराने के पैसे आ गए क्या? भाई 6 करोड़ आ गए और बाकी के 6 करोड़ आते ही हमारी पार्टी को लियारी में कोई हरा नहीं पाएगा। रहमान भाई, आपका सियासी ताज पक्का। और उज़ैर, जल्दी चलिए, सबसे बेहतरीन लम्हा मिस कर रहे हैं। ओहो, आप सब आपके इंतजार में। they have attacked Taj Hotel. Oh, see, इंशाल्लाह that is the butterfly effect. जन्नत ताड़े बिल्कुल करेंगे। देखिए 2-3 मंजिलों तक अगला आनी है मेरे। देखिए रहमान भाई, क्या कहर मचा दिया आपके असले बारूद। लगता है गजवा हिंद मुंबई से ही शुरू होगा। आइए आइए तशरीफ। रहमान भाई, driven by the terrorists who attacked the CST police van is not being it is being driven by terrorists who attacked the CST station. Presumably these could be the same two terrorists I just showed you, which shocked many. He was carrying an AK-47 in his hand. Real footage. Look on his face really told the story there. Shirt with a sling on his left arm. If you can see, they have a Bagua thread. Carrying AK-47 or a light machine gun. You know why? Yeah, we know why. सलाम वालेकुम अली, ठीक है? आपका जो टारगेट ताज होटल है, मीडिया सबसे ज्यादा कवरेज उसको दे रहा है। Trapped, they're looking out of their अगर लगी नहीं लगी मेरे वीर, जब तक अगदे शोले नहीं निकलेंगे बाहर, तब तक माहौल नहीं बनना। लोगों को डराना है। about 35 minutes. रहमान भाई कमाल कर दिया आपने। याद रख, कमरे में कोई आउदी या फिर तो बिल्कुल मत छोड़ना। सब काफिर हैं बहन, औरत नहीं, सबको मारना है मेरे लिए। सब काफिर हैं बहन, बिल्कुल मत हिचकिचाना। Showing the blood on his hands. Operation Nariman But- House के कमांडो इस बार समीप से नहीं। He doesn't have that much of freedom or power to do anything. Because हसन, 5 He is powerless. इंडियन कमांडोज अंदर है, 10-12 ग्रेनेड फेंको। ನ್ಯೂಸ್ ಚಾನೆಲ್ ಅಲ್ಕೊಂಡ್ಕೊಂಡೆ ಕಮಾಂಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು obviously, People are dead. ಮೀಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಹೇಳು ಅವಾಗ ಒಂದು ಡ್ಯೂಡ್ ಕಮ್ ಆನ್ ಆಕ್ಚುಯಲ್ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಸೋರ್ಸ್ ಇರೋದು ಈ ಥಿಯೇಟರ್ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ हिम्मत करने की मराबी घबराना नहीं है। इंशाल्लाह देखो ना, गोली लग गए तो इंशाल्लाह कामयाबी है। अल्लाह जनता इंतजार कर रही है इंशाल्लाह। कर लो चलिए
कंट्री हमने कमांडो मार दिया अभी तो अल्लाह मुझे गल सुनो इन्होंने तुसी ना हुने ही फारिग हो जाओ जान छुड़ाओ यार इंतजार हो जाए ना आप ना इनको ऐसे रखे हैं कि ना इसका जो गोली है ना वो किसी सामने वाली दीवार पे रिपेल होकर आपकी तरफ वापस ना आए हाँ करें उसको बताएं उसका ना मुंह रखें आगे को और सर भी ना बैक साइड पे रखे ना तुम्हारे पास I have already talked to them. I was talking to personally just a few seconds ago and don't worry Dana just sit back and relax and don't worry and just wait for them to contact okay if they contact right now maybe you're gonna celebrate your Sabbath with your family hello okay हाँ एक हुआ ना दोनों या और ये उनको ये अल्टीमेटम दे दे ये तो हमारा अभी तो ट्रेलर है अभी असल फिल्म तो अभी बाकी है हुकूमत ये बात जान ले अभी असल फिल्म बाकी है हमने खबर पहुंचाई थी वक्त से पहले पहुंचाई थी फिर कैसे हो गया ये सब 3 अक्टूबर की पहुंचाई 26 नवंबर की नहीं 26/11 को 309 अलग अलग टेररिस्ट अटैक्स के मैसेजेस इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट कोचिन मणिपुर सांबा दिल्ली जयपुर सोमनाथ कुछ सही ज्यादातर गलत ये जो पकड़ा गया है अजमल उसे मैंने अपने हाथों से बंदूक दी थी दिन दहाड़े मेरे घर में घुस के खनानी मीर भुट्टो इन सबको खत्म कर इंतकाम की तासीर थोड़ी गर्म होती है पड़ोसी का घर जला तो लेगा मगर उसकी लपटें तेरे आंगन से ही गुजरेंगी एक गलत कदम तेरी गिरफ्तारी दुश्मन देश में हमारे एक एसेट की गिरफ्तारी पूरी दुनिया में भारत की धज्जियां उड़ जाएंगी तुझे तेरा बदला मिलेगा ये खेल हम जीतने के लिए खेल रहे हैं और इस खेल में जीतने के लिए सबसे जरूरी है हमारा जिंदा रहना घायल हूं इसीलिए घातक हूं ये ऐलान करते हुए कि अगले इलेक्शन में पीएपी की तरफ से मेरे छोटे भाई रहमान बलोच की पार्टी पीपल अमन कमेटी इत्तेहाद में लड़ेगी पावर शिफ्ट अस्सलाम वालेकुम नियारी खुदा की इबादत के बाद लियारी की बंदगी हमारे लिए सबसे अहम बात और इस बंदगी के लिए अगर मुझे अपना सर भी कटवाना पड़ जाए मुझे खुशी खुशी कबूल वारी साहब ने मुझे छोटा भाई बुलाकर जो इज्जत से नवाजा है उसके बदले मेरी पार्टी पीपल्स अमन कमेटी ये वादा करती है साहब कि वो पीएपी को कयामत तक अपना सपोर्ट देगी
लियारी का सियासी मंजर एक बार फिर बदलने जा रहा है। आज पाकिस्तान के सदर आकिब अली जरवारी ने एक हैरान कर देने वाले फैसले में यह ऐलान किया है कि उनकी पाकिस्तान अगला इलेक्शन रहमान बलोच की नई पार्टी पीपल्स अमन कमेटी के साथ मिलकर लड़ेगी। इस फैसले से रहमान बलोच, जिसे लियारी का मसीहा भी माना जाता है, कदम रखने जा रहा है। माहिरीन सियासत की माने तो रहमान के इस इलेक्शन में आने से जमील जमाली के सियासी मुस्तकबिल पर सवालिया निशान लगता है। जरवारी साहब का ये कदम पाकिस्तान की सियासत की सूरत बदल सकता है। लियारी जो अब तक माफियाज और गैंग्स के लिए पापा की जिंदगी तो बर्बाद होने वाली है। बड़े घपले किए हैं, सजा तो मिलेगी। हमारे गुनाहों के मुकाबले तो गुनाह बहुत हो गया। अब जानते नहीं है हमारे अब्बू को, उनका बस चले ना पूरी कराची बेच गए वो। कल चाय पे बुलाओ उन्हें। यहाँ सलीके से बाप का फर्ज अदा किया तो बेटी आज मेरे कल का आया लौंडा मुझे नसीहत देगा। 19 की है वो, 30-32 का तो होगा। ये छोटी बच्ची क्या फासली ये खुद को फन्ने खां समझने लगा। जब तेरी अम्मी तेरी तशरीफ धोती थी तब से जमाने के फर्ज अदा कर रहा हूं मैं। एक बात याद रखियो, इस पूरी लियारी मेरा खून बोलता है। बाप के फर्ज सिखाया। अपनी सियासती गति गर्म रखने के लिए आपने कभी रहमान को हिमायती बनाया, कभी एसपी असलम को, आजकल अरशद पप्पू नाम का सांप गले में बैठा हुआ है। आपने हमेशा ऐसे लोगों को शे दी जो कभी भी आपसे ज्यादा ताकतवर बनकर आपके हाथों से लियारी छीन सकते हैं। लियारी पर अपना दबदबा कायम, तो ये रहमान और अरशद की जगह ऐसे बंदे को खड़ा जो आपका अपना, जो आपका वफादार हो, जो आपके रिश्ते में हो, जो आपका सगा हो। नसीहत में शोला है। बिल्कुल यारी पैट ಡಿಲೀಟ್ ಮಾಡ್ದೆ ವಿಡಿಯೋ ನನ್ನ ಮುಂದೆನೆ. ಇವನೇ ಲೈಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. Every single politician. His face of politics.